Hello students, today we are going to discuss DPP number 5. आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेश जैन। यदि आपको पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। ओके, टुडेज क्वेश्चन नंबर 1. I is equal to integration 3 sin x minus 2 into cos x, और in denominator 5 minus cos square x minus 4 sin x इंटू dx. अब देखो इसको सबसे पहले अपन जो cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में इसको लिखेंगे अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटीग्रेशन 3 sin x minus 2 into cos x upon 5 minus 1 minus sin square x minus 4 sin x into dx. Let sin x equal to t. Therefore अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x into dx is equal to dt. Therefore I is equal to इंटीग्रेशन 3 sin x के प्लेस पर अपन t लिख देंगे तो 3t माइनस 2 और cos x dx के प्लेस पर आ जाएगा dt अपन में आ जाएगा 5 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t. अब नाउ सिंप्लीफाई करो इसको, सो 3t माइनस 2 इंटू dt और अपन में क्या आएगा, अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस यानी टी स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 4t और 5 माइनस 1 4, यानी ये तो बन गया आपका लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो, नीचे टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4 है. दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो वी कैन राइट t माइनस 2 होल स्क्वायर. Therefore I equal to 3t minus 2 into dt और अपन में क्या बन रहा है आपका t माइनस 2 होल स्क्वायर. जब भी आप पेज चेंज करो नेक्स्ट पेज पे जाओ तो हमेशा चेक करना चाहिए. टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4 मीन्स t माइनस 2 होल स्क्वायर. इसको हम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से नहीं करेंगे, फिर से अपन यहाँ पे लेट करेंगे. t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, सो लेट t माइनस 2, इसको हम लेट कर लेते हैं z. Therefore dt is equal to dz. Therefore I is equal to साइन ऑफ इंटीग्रेशन. अब पूरे क्वेश्चन को अपन को z में चेंज करना है, तो 3t के प्लेस पे आएगा आपका z प्लस 2, फिर माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा z स्क्वायर और dt के प्लेस पे आ जाएगा dz. बिगनिंग में क्वेश्चन x के टर्म में था, उसको हमने t में चेंज किया, अब z में आ गया है. अब नाउ सिंप्लीफाई 3z प्लस 6 माइनस 2 अपॉन z स्क्वायर इंटू dz. अब सिंप्लीफाई करेंगे अपन 3z अपॉन z स्क्वायर, सो 3 अपॉन z प्लस 6 माइनस 2 4, तो 4 अपॉन z स्क्वायर यानी 4 इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस 2. अब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 कांस्टेंट कॉमन और 1 अपॉन जेड का क्या होता है लॉग जेड बेस ई, और लॉग के अंदर जो भी नंबर उसको अपन मोड में लिखेंगे
+4। अब जेड रेस टू पावर -2 का क्या होगा, जेड रेस टू पावर -2 + 1 यानी -1 अपॉन -1 प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 3 log जेड अपॉन -4 अपॉन जेड। Therefore I equal to 3 log z base c -4 अपॉन z प्लस कांस्टेंट c। अब z हमने किसको लेट किया था, z हमने लेट किया था t-2 को, तो जहां जहां z हम क्या लिखेंगे t-2। सो इज इक्वल टू 3 log z के प्लेस पे आएगा t-2 बेस c -4 अपॉन t-2 प्लस सी। और t किसको लेट किया था हमने, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। हमने क्या किया था, साइन एक्स को टी लेट किया था बिगनिंग में, तो log साइन एक्स -2 -4 अपॉन साइन एक्स -2 प्लस सी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x। ठीक है, थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं अभी आपको होमवर्क में दूंगा, किस तरह से अपन को इनको करते हैं। जब भी न्यूमरेटर में साइन एक्स और कोस एक्स की टर्म हो और बीच में प्लस या माइनस साइन हो, कोई भी ले सकता है, साइन माइनस कोस, कोस माइनस साइन, बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव। और डिनोमिनेटर में या तो साइन 2x होना चाहिए, या फिर अगर अपन इसको फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन 2x का, 2 साइन एक्स कोस एक्स, यानी साइन एक्स और कोस एक्स टर्म प्रोडक्ट में हो। ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन से रिजल्ट निकालते हैं। अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन कॉमन और कॉस एक्स का साइन एक्स। तो जो रिजल्ट मिला आपको इंटीग्रेशन करने के बाद, इसका अपन स्क्वायर करेंगे और एक रिजल्ट निकालेंगे इससे। अब सिंस माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर बार आपका जो न्यूमरेटर है उसका आप इंटीग्रेशन करोगे और उसका जो इंटीग्रेशन आएगा उसका स्क्वायर करोगे, तो क्या मिलेगा, इसका होल स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a, सॉरी ना जो फार्मूला था ना दो टर्म्स के लिए, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस कोस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स यानी प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं अपन, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, और 2 साइन एक्स कोसेस क्या होता है साइन 2x। अब इस इक्वेशन से अपन साइन 2x की वैल्यू निकालेंगे और जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें रख देंगे, तो यहाँ से आपको साइन 2x की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन 2x इक्वल टू माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर -1। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में आएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अपॉन में रूट साइन 2x, उसके प्लेस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर -1 इंटू dx। अभी देखो एक
टाइप बन रही है, अगर अपन माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी लेट कर लेंगे तो नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, और उसका डिफरेंशियल ऊपर है देखो, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन अपन ने लिखा था। माइनस कोस एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स। सो लेट माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी। लेट माइनस cos x minus sin x is equal to t. So therefore differential of minus cos x sin x minus sin h, it is differential of sin x cos x, और dt का होगा dt अपॉन dx, तो dx लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे और dt राइट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा। therefore I इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब sin x माइनस cos x dx जो था न्यूमरेटर में, उसके प्लेस पर हम लिख देंगे dt, और अपॉन में बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस वन। ये तो आपका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, लॉग टी प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस वन और प्लस सी। अब इसमें अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी किसको लेट किया था आपने, माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर प्लस, फिर टी स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन प्लस सी। और आप इसको चाहें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू लॉग माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, वही कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू एक्स, वन से वन कैंसिल हो, डायरेक्ट साइन टू एक्स लिख रहा हूं मैं, क्योंकि अभी अपने सिंप्लीफाई किया था। तो साइन टू एक्स के प्लेस पे क्या लिखा था, माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3, I is equal to integration cos x minus sin x upon 8 minus sin 2x स्क्वायर रूट 8 माइनस साइन 2x। इसमें हम क्या करेंगे, लेट, सबसे पहले जो आपका जो न्यूमरेटर है उसका अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और उसके इंटीग्रेशन का अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का क्या होगा, प्लस cos x। अब इसका अपन होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा अपन को, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब नेक्स्ट टाइम में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो हो गया वन, तो वन को अपन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो माइनस वन इक्वल टू क्या बचेगा, टू साइन एक्स कोस एक्स, यानी साइन टू एक्स। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 8 माइनस, अब साइन टू एक्स के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट क्लोज dx। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, इसको अपन टी लेट कर लेते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और फिर टी का डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल टू डी टी। अब cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, उसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, डी टी, तो डी टी अपॉन 8 माइनस टी स्क्वायर माइनस वन। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में तो आ जाएगा डी टी अपॉन स्क्वायर रूट 8 माइनस
टी स्क्वायर माइनस 1। अब नाउ सिंप्लीफाई, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, ब्रेकेट ओपन करें तो क्या होगा, 8 माइनस माइनस 1 यानी 9 हो जाएगा। सो 9 माइनस टी स्क्वायर, 9 मतलब क्या हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, 9 मीन्स 3 स्क्वायर। तो दिस इज फार्मूला हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, डी टी अपॉन 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, तो टी अपॉन 3 प्लस सी। टी किसको लेट किया था अपन ने, साइन इनवर्स 1 अपॉन 3, चेक कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी लेट किया था अपन ने, ये ब्रैकेट में आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4, I is equal to integration sec x minus 1 into dx, स्क्वायर रूट sec x minus 1 into dx। मैंने आपको बिगनिंग में बोला था कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, टी स्क्वायर लेट करना है। नहीं, हर क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं लेट कर सकते हैं, ठीक है। अपन चेक करेंगे क्या हो रहा है, जिससे भी ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। जैसे टी स्क्वायर लेट किया, क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा तो आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री दे रखी, यानी नॉर्मली साइन कोस में चेंज करते हैं, तो सेक एक्स को आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखो जितने भी फार्मूले इंटीग्रेशन के अंदर है, नॉर्मली सारे फंक्शंस में अगर कहीं रूट आ रहा है तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमरेटर में रूट के लिए भी तो आपने एक भी फार्मूला नहीं पढ़ा है, यानी ऊपर से आपको क्या ना रूट हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स ऑलरेडी है, अपन अब किससे मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस कोस एक्स है। तो न्यूमरेटर में आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और बाहर आ जाएगा रूट से, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स वी कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी ऑफ 10th क्लास, उसको अगले स्टेप में हम क्या लिख देंगे, साइन एक्स रूट से बाहर भी लिख देंगे। Therefore I is equal to इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, और अपॉन में थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं अपन, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा क्या करने वाले हैं अपन, लेट कोस एक्स इक्वल टू टी। अब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये जो माइनस साइन एक्स डी एक्स है उसके प्लेस में हम क्या लिख देंगे, माइनस डी टी। तो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस डी टी, और अपॉन में बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस टी। अब देखो माइनस साइन तो बाहर कॉमन आ जाएगा, अब डिनोमिनेटर में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो टी प्लस 1/2 हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी, उसका स्क्वायर अपन क्या करेंगे, एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस 1/2 स्क्वायर। अभी तो आपका फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे अपन इसके प्लेस पे, माइनस लॉग बेस ई, फिर ब्रैकेट में टी प्लस 1/2, फिर प्लस स्क्वायर रूट, और इसको अपन इजीली वापस से फिर से क्या लिखेंगे, टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, वापस टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस टी।
सो नेक्स्ट स्टेप माइनस लॉग, देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस लॉग, ब्रैकेट में आपका आएगा टी प्लस 1/2, फिर प्लस ब्रैकेट में क्या था टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सी, और टी किसको लेट किया था हमने कोसेक्स को, लेट कोसेक्स इक्वल टू टी, तो टी के प्लेस पे क्या रख देंगे कोसेक्स, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस लॉग, टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका कोसेक्स प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक्स प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक एक्स -1, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही करेंगे अपन, कोसेक को 1/sin, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6, I is equal to integration √10x plus root cot x, sorry, root cot x into dx। अब सबसे पहले अपन इसको चेंज करेंगे, √10x को क्या लिखेंगे रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स, 10x मतलब क्या होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और दोनों ही रूट में तो उसको सेपरेट करके लिख दिया मैंने, फिर रूट कोट एक्स उसको हम लिखेंगे रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। अब आप एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम बताओ, रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स यानी साइन एक्स आएगा ऊपर, और रूट कोस एक्स इंटू कोस एक्स यानी क्या मिलेगा कोस एक्स, और अपॉन में क्या मिलेगा आपको रूट के अंदर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखो वही पुरानी टाइप आपको बन गई वापस से, फिर से ऊपर प्लस में और नीचे, यानी हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है प्लस साइन एक्स। अब इसका अपन स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मैं सीधा डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ, फिर -2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इस इक्वेशन से अपन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो देयरफॉर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या मिलेगी वैल्यू इसकी, इसको अपन उधर लेके गए तो प्लस हो गया, तो 1 माइनस, इसको अरेंज करके भी लिख रहा हूं मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, तो बेटर हम आगे लिख देंगे 1/2 दिस। अब ये वैल्यू अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बताओ, ये 1/2 पूरी क्वांटिटी आ जाएगी रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट अंदर आ जाएगा 1/2 बिग ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेट कर लेते हैं, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स, और माइनस कोस एक्स का प्लस साइन एक्स, और इंटू में आएगा आपका डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब देखो अपॉन में क्या था 1/2, 1/√2, तो √2 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ऊपर है कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, उसके प्लेस पे आ जाएगा डी टी,
अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, चेक कर लो। 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो आपका फॉर्मूला बन गया, इक्वल टू √2 और साइन इनवर्स टी प्लस सी, और टी किसको लेट किया था अपन ने, √2 ब्रैकेट में साइन एक्स, सॉरी साइन इनवर्स, और टी के प्लेस पे आएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7, I is equal to integration 1 upon x raised to the power n plus 1 into dx। थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बुक्स के अंदर, अपन लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, लेट x टू दी पावर n इक्वल टू टी, एक तो सबको याद रखना है, या बच्चे जब ट्राई करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं, उनको कुछ कुछ रिजल्ट मिल जाता है। तो लेट x टू दी पावर n इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, एन एक्स एन माइनस वन और फिर x का डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब पूरे क्वेश्चन को आपको टी में चेंज करना है। सो देयर फोर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन को आपने टी लेट किया था तो टी प्लस वन, और डी एक्स के प्लेस पे आएगा डी टी अपॉन एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। 1 अपॉन एन तो कॉमन आ जाएगा आपका, न्यूमरेटर में मिलेगा आपको डी टी, और एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, इन्हें मिलेगा एक्स टू दी पावर एन, और ब्रैकेट में आएगा टी प्लस वन। अब एक्स टू दी पावर एन को हमने क्या लेट किया था, टी लेट किया था, तो डी टी अपॉन क्या आ जाएगा, टी इंटू टी प्लस वन। अब यहाँ पे अपन नॉर्मल लिख सकते हैं टी ओ टी प्लस वन, अगर आपको अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो बहुत सारे तरीके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी। चलो अपन क्वाड्रेटिक से करते हैं, उसी की प्रैक्टिस किए तो। सो नेक्स्ट स्टेप, I is equal to 1 upon n integration 1 upon t square plus t open the bracket into dt। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो, 1 upon t प्लस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t, यानी 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर इंटू dt इक्वल टू 1 अपॉन n। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे अपन, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 1 अपॉन टू है, तो 2 इंटू 1 अपॉन टू, यानी ये तो कैंसिल हो गया आपका, फिर लॉग, और फिर ऊपर आएगा x माइनस ए, यानी t प्लस 1/2, सॉरी 1 अपॉन, यहाँ आ जाएगा आपका t प्लस 1/2 माइनस 1/2 एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है, एक्स के प्लेस पे यहाँ पे t प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट c, ये 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गया, so we get 1 upon n into log t upon t plus 1, और log के अंदर जो भी नंबर उसको मोड में लिखते हैं, सॉरी फिर से ब्रैकेट लग गया, t upon t plus 1 और प्लस c। अब t को अपन रिप्लेस कर देते हैं, सो 1 upon n log t की जगह रखेंगे अपन x टू दी पावर n अपॉन x टू दी पावर n प्लस 1 प्लस c। अपन और भी ऐसे क्वेश्चंस कर सकते। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन dx अपॉन
x इंटू एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1, जहाँ जहाँ n है अपन उसके प्लेस पर अपन 5 लिख सकते हैं। वी गेट न्यू क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको डिफरेंट बुक्स में। dx अपॉन x इंटू कुछ भी लिख सकता है आप, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 आल्सो, एनी नंबर यहाँ पे आ सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।